हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चले हैं। इस वीडियो में 5 फरवरी ऑल शिफ्ट पेपर के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज आपका कोई भी एग्जाम नहीं था। कल यानी कि सोमवार से फिर से आपके एग्जाम शुरू हैं। इस वीडियो में वो प्रश्न कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, जीडी एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है और डेली शिफ्टों में कंटिन्यूसली जीके जीएस करंट अफेयर के काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर बन रहे हैं। तो वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा, आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम से पहले अगर आप ये वीडियो देख के जाते हैं तो डेफिनेटली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न छपेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो में ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की गई थी। तो वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो 20 मई 1498 को की गई थी। देखिए दोस्तों, 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट गांव पहुंचा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में पहले फैमिली कोर्ट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी। तो भारत में पहले जो फैमिली कोर्ट है उसकी शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा। तो 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप का जो आयोजन है वो 2023 भारत में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड में आयोजित हुआ, जिसमें नीदरलैंड जो है वो विजेता टीम रही। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट शिफ्ट में यहाँ से डेफिनेटली प्रश्न उठेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि पृथ्वी के कोर में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के कोर में निकल व लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, भूपटल की संरचना सामग्री, भूपटल की रचना में सबसे अधिक ऑक्सीजन, दूसरे स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, एंडीज पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता है। तो एंडीज पर्वत पर चढ़ाई करने के लिए लामा नामक जानवर का प्रयोग किया जाता है। लामा एक कैमिलिड पशु है जो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसे एक पालतू पशु के रूप में इंडियन लोगों द्वारा प्रागैतिहासिक काल से भी पहले से पाला जाता है और यह उनकी बोझा ढोने, ऊन और मांस की आवश्यकताओं को क्या पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 के अनुसार उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसके अनुसार उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया था, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा नृत्य उत्सव मनाया जाता है। तो जनवरी माह में कर्नाटक में पट्टादकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया गया। तो नाइट फेरी सेवा ब्रह्मपुत्र नदी असम में शुरू किया गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी असम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है दोस्तों, फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसे परिवहन विभाग द्वारा आईआईटी मद्रास के प्रमुख वैज्ञानिक के राजू के सहयोग से विकसित किया गया है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में टारगेट रखेंगे पूरे 1000 लाइक्स और 1000 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर करना है ताकि सभी दोस्तों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, लेड यानी कि जो प्लम्बम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो लेड का परमाणु क्रमांक 82 होता है, सिंबल होता है Pb। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, डॉक्टर एम ललिता व एम नंदिनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। डॉक्टर एम ललिता व एम नंदिनी वायलिन वादक है। ठीक है दोस्तों, तो वायलिन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, G20 सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे। तो G20 सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे। हर्षवर्धन श्रृंगला थे। भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन में पूछा गया वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भुवनेश्वर, मुर्मुगांव व नवी मुंबई में किया गया, जहाँ पे स्पेन ने कोलंबिया को हराकर खिताब जीता। इसके अलावा अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें विजेता कौन सी रही? भारतीय टीम रही। अगले क्वेश्चन में पूछा गया किस राज्य की सीमा में परिवर्तन की शक्ति किसके पास होती है? तो किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन की जो शक्ति होती है वो भारत की संसद के पास मौजूद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किस रोड का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया? तो देखिए दोस्तों, जो ग्रांड ट्रंक रोड है इसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर रखा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होता है और लाहौर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान में काबुल तक जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो कालबेलिया, झूमर, चारी, यपोट, चक्री, घपल, झूलन लीला, गणगौर, सुईसिनी, ये क्या है? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य रूप है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये लेवेंडर से संबंधित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती और सुगंधित तेल उत्पादन के माध्यम से बैंगनी क्रांति का सूत्रपात किया गया। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्यापारिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि यह पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो ये थी 74.04%, पुरुष की 82.14%, महिला की 65.46%, जहाँ पे अधिकतम केरल है, उसके बाद मिजोरम है। न्यूनतम की बात करें तो बिहार की है और फिर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप की, सबसे कम दादरा और नागर हवेली की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दूरी में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निखिल बैनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो निखिल बैनर्जी सितार वादक हैं और अमीर खुसरो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये क्या है? प्रमुख सितार वादक हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा राज्य बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भारत का हिस्सा है? तो कौन सा है? तो ये है अंडमान व निकोबार। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस संगीतकार को वर्ष 2022 तक भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये नहीं मिला है उस्ताद जाकिर हुसैन को, जो कि तबला वादक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो मानव पाचन तंत्र में वसा का पाचन लाइपेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया पोटेशियम का परमाणु भार क्या होता है? तो पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया फरवरी 2022 में FATF के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया? तो ये T राजा कुमार को चुना गया। कुमार ने मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है, जो अब तक इस पद पर थे और अगले 2 वर्षों के लिए अपनी सेवा का निर्वहन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वर्ष 2022 में IRDAI के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर रहेगा देवाशीष पांडा को, और IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गंगा व यमुना नदियों का मिलन कहाँ पे होता है? तो इन दोनों का जो मिलन है वो प्रयागराज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एकल नृत्य का प्रकार है? तो मोहिनी अट्टम व भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम परंपरागत रूप से व्यापक प्रशिक्षण के बाद महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एकल नृत्य है। भरतनाट्यम परंपरागत रूप से एक सामूहिक प्रदर्शन कला है, जिसमें एक एकल नर्तक, संगीतकार और एक या अधिक गायक शामिल होते हैं।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में सोने का भंडार कहाँ मिला, तो ये आपके राखीगढ़ी हरियाणा में मिला था। ठीक है दोस्तों, तो राखीगढ़ी हरियाणा आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय न्यायपालिका में कितने स्तर होते हैं, तो भारतीय न्यायपालिका में 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इस्लाम धर्म के अनुसार रमजान माह के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ईद उल फितर मनाया जाता है। पहली ईद उल फितर पैगंबर मोहम्मद ने सन 624 ईस्वी में जंग ए बदर के बाद मनाई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल 30 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो आज की इस वीडियो में हमने वो सभी क्वेश्चन कवर कर लिए जो डेली शिफ्टों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।